लिए ज्ञान का विषय है। नारायण, जैसे शरीर है, ठीक, और शरीर मिट्टी का है और घड़ा भी मिट्टी का होता है। अगर घड़ा टूट जाए और आप फोन करके किसी को बताने लगो कि हमारा घड़ा मर गया, हमारा घड़ा मर गया, हमारा घड़ा मर गया, तो जिसे फोन करोगे हंसेगा नहीं हंसेगा? कहेगा भैया कहीं घड़ा मरता भी है, कहेगा नहीं कहेगा? कि शरीर भी तो मिट्टी का है। अगर शरीर से प्राण निकल जाए और आप चिल्लाने लगो कि वो मर गए, वो मर गए, तो ये ना समझ लोगों की भाषा है। अच्छा, अब घड़ा टूट जाए तो आप कहो हम घड़े की तेरही करेंगे, बुद्ध मानिए क्या? तो ये जो घड़ा मतलब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, इस शरीर की तुम तेरही करते हो, ये कोई बुद्ध मानिए क्या? हकीकत अगर हम आपको बताएं कि जितनी नौटंकी हो रही सभी हमारे ब्राह्मणों की जीविका का साधन है। ये शरीर से प्राण निकल जाने के बाद चाहे तेरही करो, चाहे आटा दान करो, और चाहे गाय दान करो, चाहे भाटा दान करो, जीव को कुछ भी नहीं मिलता है। ये तो हम लोगों ने अपना धंधा चलाने के लिए जिंदा भी खाएं, जब पैदा हो तब भी खाएं, जब बड़े हो तब भी खाएं, और जब मर जाओ तब भी खाएं। पैदा हो तो कहेंगे पंडित जी को बुलवा, मूल शांति करवाओ। फिर बड़े हुए तो कहेंगे राहु केतु का जाप करवाओ, तो फिर भी खाएं। फिर भी पिंड नहीं छूटा, जब मरे तो नहीं तो फिर खिलाओ। फिर भी नहीं पिंड छूटा तो कहेंगे साल भरे के बाद बरसी करो, फिर भी खिलाओ। खाओ नहीं, साथ बांध भी ले जाओ। ये सब नासमझ लोगों की बातें हैं। ये सब नासमझ कहो या मूर्खों की बातें हैं। क्यों? इस शरीर मिट्टी है और शरीर से प्राण निकल जाने के बाद आप शरीर की तेरही करो, ये कोई समझदार विवेकी व्यक्ति का काम नहीं। क्यों लिखा मरणम प्राण वियोगा? थोड़ा अगर ज्ञान की ओर बढ़ोगे तो समझ में आएगा कि जीव नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जैसे घड़ा हो, घड़े में पानी हो, घड़ा हो और घड़े में पानी हो, और उस पानी में जो सूर्य भगवान दिखते हैं तो क्या है? क्या नहीं है? तो शरीर रूपी घड़ा, अंतःकरण रूपी पानी, उसमें जो प्रतिबिंबित है जीव, तो जीव नाम की कल्पना ही तो है। जीव है क्या? शीशा में जब आप मुंह देखते हैं तो शीशा में मुंह क्या होता है? होता है क्या? तो जैसे आप शीशा में अपना मुंह देखते हैं तो शीशा में मुंह होता नहीं, ऐसे प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु है नहीं, बिंब ही बिंब तो है। ऐसे जीव नाम की कोई वस्तु नहीं, ईश्वर ही तो ईश्वर है। संविद सत्ता, माया उपाधि से ईश्वर, अविद्या उपाधि से जीव। अगर उपाधि हटा दो तो जीव में और ईश्वर में, ब्रह्म में कोई भेद है? प्रधानमंत्री की उपाधि हटा दो और मुख्यमंत्री की उपाधि हटा दो, तो आप में, अब प्रधानमंत्री में और मुख्यमंत्री में कोई अंतर है? कोई अंतर? तो संविद सत्ता, माया उपाधि से उसे कहते हैं ईश्वर, और अविद्या उपाधि से कहते हैं जीव। माया रूपी उपाधि और अविद्या रूपी उपाधि हटा दो तो जीव में, ईश्वर में, ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं। और यही पूरी भागवत का उद्देश्य है। लेकिन अब वही अगर हम आपको सुनाएंगे तो आपको नींद आएगी कि पंडित जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा अभी तक कथा की ओर प्रवेश हुआ ही नहीं। हमारा तो प्रवेश यही है कि नाच कूद होता रहे और पूरा पांडाल हिलता रहे, क्योंकि हमारा प्रवेश नाच कूद में हुआ है, हमारा प्रवेश ज्ञान में अभी हुआ ही नहीं। अब पूरी भागवत का उद्देश्य जो है अपने को जानना। अब वही लास्ट में परीक्षित जी ने कह दिया कि नष्टो मोहा स्मृत लब्ध्वा।
मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्ति हो गई। जन्म और मृत्यु शरीर का विषय है, मान और अपमान बुद्धि का विषय, सुख और दुख मन का विषय, भूख और प्यास प्राणों का विषय, सर्दी और गर्मी त्वचा का विषय। हम तो सबसे असंग हैं, हम तो सबसे असंग हैं। देखो ये आपके सामने कितना बढ़िया हमें प्रमाण मिला। पहला प्रश्न है